जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों 5 मिनट के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपका भारत देश की प्रादेशिक सीमा इम्पोर्टेंट। दोस्तों ऐसे ही टॉपिकों से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आप मत कहना दोस्तों कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों हम संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और दोस्तों आपका प्रादेशिक सीमा के बारे में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पूरी पीपीटी और टेक्स्ट फॉर्म में दोस्तों मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूँ, नोट्स बना करके लेकर आया हूँ, ठीक है। तो सीधे सीधे हम पढ़ते हैं दोस्तों आपके भारत देश की प्रादेशिक सीमा के बारे में। देख दोस्तों, हमारे प्रादेशिक सीमा दोस्तों हमें दो तटों पर देखने को मिलती है। एक दोस्तों आपका पूर्वी तट होता है और एक दोस्तों आपका क्या होता है, पश्चिमी तट। ये तो दोस्तों आपका पूर्वी तट है और ये दोस्तों आपका क्या है, भारत देश का पश्चिमी तट है, ठीक है। इसको कहते हैं हम दोस्तों आपका कोस्टल बॉडी। ये दोस्तों आपकी कोस्टल बॉडी है दोनों साइड में, ठीक है, यानी जलीय सीमा है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित है आधार रेखा से। ये दोस्तों हमारे भारत देश की बेस लाइन है, ये समझो। लेकिन पाकिस्तान का नक्शा आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये भारत देश की क्या है दोस्तों, हमारी बेसिक मतलब बेस लाइन है, ये समझो, ठीक है। क्या है दोस्तों, बेस लाइन है। यहीं से दोस्तों, इसी बेस लाइन से हमारी आधार रेखाएं तय होती हैं, ठीक है। जो मैं आगे आपको मैप में बता ही देता हूँ, ठीक है। मैप लेकर के आया हूँ, ये रहा मैप। ये दोस्तों आपका क्या है, पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। यहीं से दोस्तों आपका पूर्वी तट से एक दोस्तों आपकी आ जाती है आपकी प्रादेशिक सीमा, एक आ जाती है दोस्तों आपका संलग्न क्षेत्र, एक दोस्तों आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र और एक दोस्तों आपका महाद्वीपीय शेल्फ आ जाता है, ठीक है। जो दोस्तों आपका प्रादेशिक सीमा है, ये दोस्तों 0 से लेकर के 12 नॉटिकल माइल तक है, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका संलग्न क्षेत्र आपका 12 से लेकर के 24 नॉटिकल माइल तक है। उसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र दोस्तों आपका 24 से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक है, ठीक है। ये दोस्तों संलग्न क्षेत्र है, ठीक है। क्या है दोस्तों, संलग्न क्षेत्र। ये प्रादेशिक सीमा है, ये दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। उसके बाद ये दोस्तों आपका आ जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कि दोस्तों आपका 200 से लेकर के 350 नॉटिकल माइल तक दोस्तों आपका क्या है, इसकी सीमा है, ठीक है। भारत देश की सीमा जहाँ तक, ठीक है। अब इन क्षेत्रों में क्या क्या अधिकार है हमको हम क्या क्या कर सकते हैं इन क्षेत्रों में, तो वही दोस्तों आज हम इसी पीपीटी के थ्रू आपको कवर कराने वाले हैं, ठीक है। देखो, क्षेत्रीय सीमा 12 नॉटिकल माइल से तय होती है, ठीक है, जो कि 0 से लेकर के 12 नॉटिकल माइल तक, जैसे हम दोस्तों प्रादेशिक सीमा कहते हैं। उसके बाद दोस्तों 24 नॉटिकल माइल को हम क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र कहते हैं। और 200 नॉटिकल माइल को दोस्तों हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम 200 नॉटिकल माइल को EEZ कहते हैं, जो कि लिख रहा है जिसकी फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब आगे हम कवर कराते हैं। ये दोस्तों आपकी टेबल है, मैंने टेबल डाल दी है, इस टेबल के अनुसार आपको देखना है। इस नल्ला को छोड़ दो, नल्ला को, ठीक है, इसका गलत नाम लिख गया यहाँ पर। देखो, पहले 0 से लेकर के 12 नॉटिकल समुद्री मील है, जिसे हम कहते हैं प्रादेशिक सीमा या प्रादेशिक जलीय सीमा, जिसमें दोस्तों हमें संपूर्ण अधिकार है, ठीक है। हम यहाँ पर दोस्तों आपका इसे हम एकदम सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम सैन्य अभ्यास भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेकंड दोस्तों आपका संलग्न क्षेत्र आ जाता है। प्रादेशिक सीमा तो ये हो गई, संलग्न क्षेत्र 12 से लेकर के 24 नॉटिकल माइल तक आ जाता है, जिसमें दोस्तों हमें संपूर्ण अधिकार है, कानून लागू कर सकते हैं, यहाँ से कोई शिप नहीं निकल सकता है, ठीक है, इनोसेंट, ठीक है, ओके। और यहाँ पर तस्करी की रोकथाम है, यहाँ पर कोई तस्करी नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद दोस्तों EEZ आ जाता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसमें हमें दोस्तों संपूर्ण जांच, अनुसंधान, दोहन का अधिकार है, ठीक है। सीमाएं दोस्तों जांच कर सकती हैं, यहाँ पर अनुसंधान कर सकती हैं, दोहन कर सकती हैं और मछली भी पकड़ सकती हैं और तेल आदि का हमें अधिकार है, यहाँ पर हम इन कामों को कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें क्या अधिकार है, यहाँ पर महाद्वीपीय मगध तट में दोस्तों हमें, जो कि 200 से लेकर के 350 नॉटिकल माइल तक होती है, जो कि दोस्तों हमें यहाँ पर हम तेल निकाल सकते हैं समुद्र की गहराइयों से, ठीक है, ड्रिलिंग कर सकते हैं। वो दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पर 200 से लेकर के 250 नॉटिकल मील, जिसे हम महाद्वीपीय मगध तट या महाद्वीपीय शेल्फ के नाम से जानते हैं या कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जानते हैं। नीचे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है दोस्तों आपका संप्रभुता यानी पूर्ण नियंत्रण हमें प्रादेशिक सीमा में है, खोज करना हमें दोस्तों संलग्न क्षेत्र में, उपयोग करना हमें दोहन करना अनन्य आर्थिक क्षेत्र में, और समुद्र की गहराइयों से तेल निकालना, पेट्रोल आदि का दोहन करना, वो हमें क्या करना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हमें वो अधिकार है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट इन पीपीटी को हमने कवर नहीं करना है, एक मैंने ये रोचक घंटे के हिसाब से बनाई है। 12 नॉटिकल माइल को हम प्रादेशिक सीमा कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें क्या कहते हैं,
24 नॉटिकल माइल को हम दोस्तों क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र कहते हैं। और 200 नॉटिकल माइल को हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। 200 से अधिक आएगा वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने दोस्तों डाल दिया है, इसे आप देख लेना। ये फालतू के फैक्ट फॉन्ट मैंने आपको डाल दिए हैं, लेकिन मैंने आपको ये अभी करा दिए हैं। और ये बंदरगाह का टॉपिक है, मैं आगे लेकर के आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों मैंने पीपीटी के फॉर्म में हमको यहाँ पर भी डाल दिया टेरिटोरियल सी, जिसे हम प्रादेशिक सीमा कहते हैं, जो कि 12 नॉटिकल माइल होती है। यहाँ पर पूर्ण अधिकार है हमें दोस्तों, विदेशी जहाज यहाँ से दोस्तों इनोसेंट पास कर सकते हैं, इनोसेंट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आतंक नहीं कर सकते। ठीक है, कोई काम नहीं कर सकते, कोई कांड नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें वो संपूर्ण अधिकार है। ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें दोस्तों यहाँ पर सुरक्षा रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट। पी पॉइंट में दोस्तों कॉन्टिग्यूअस जोन आ जाता है आपका। यहाँ पर देश सीमा नियंत्रण रखता है और कानून लागू कर सकता है, कस्टम टैक्स आदि, इमिग्रेशन सुरक्षा आदि रख सकता है। तीसरे अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ में दोस्तों हमें ऑयल, गैस, फिश आदि का पूर्ण अधिकार है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अन्य देश का हिस्सा यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पूरा क्षेत्र देश का हिस्सा नहीं, हाँ, पूरा क्षेत्र देश का हिस्सा नहीं होता है। कुछ यहाँ पर दोस्तों विदेशों का भी होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पार सीमा चली जाती है 200 से लेकर के 350 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, ठीक है, जो कि दोस्तों समुद्र की गहराइयों के नीचे से हम संसाधन आदि, पेट्रोल, ड्रिल आदि का दोहन क्या हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये पीपीटी के फॉर्म में दोस्तों आपको पढ़ाया है। ठीक है, 8 से 9 मिनट में। ठीक है, प्रादेशिक सीमा। ठीक है, और मैंने ये भी पॉइंट डाल दिया है, देखो, क्षेत्रीय समुद्र सीमा, संलग्न क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, और महाद्वीपीय शेल्फ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कहाँ से लेकर के कहाँ तक है, ये पॉइंट भी लिखे हुए यहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता करके जाना। अब मैं दोस्तों आपके लिए यहाँ से हमें हमारा भारत देश का संपूर्ण क्या परिचय मैंने करा दिया है आपको, भारत देश का संपूर्ण विस्तार। ठीक है, आगे मैं हिमालय पर्वत, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीच पंजाल, धौलाधार, शिवालिक के बारे में लेकर के आऊँगा पूरी डिटेल वीडियो। ठीक है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और ये बता करके जाना है आपको कमेंट बॉक्स में, क्या हमने भारत देश का संपूर्ण क्या पढ़ा है, विस्तार पढ़ा है। इस पर यदि मैं 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले आऊँ, क्या आप तैयार हो? 2 पार्ट रखूँगा 50-50 के। ठीक है, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू, जय हिंद।